सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है हाथ ना मिलाने की, विक्रांत, जो आप बात कह रहे हैं, नजरें ना मिलाना, हाथ ना मिलाना। आप प्रेशर की भी बात कर रहे हैं कि एक प्रेशर वहां खिलाड़ी जरूर महसूस कर रहे होंगे मैच के तरफ, क्योंकि स्कोर कम है, बहुत आसार है कि भारत अच्छा परफॉर्म करेगा और बहुत जल्दी हो सकता है डिक्लेरेशन भी हो जाए, चीजें सामने आ जाए। लेकिन इन सब माहौलों के बीच, क्योंकि आप कह रहे हैं अगले संडे फिर मैच है, इस तरह का माहौल अगर रहता है और बार बार खिलाड़ी उसी प्रेशर से, एक तो आपको मैच का प्रेशर रहता ही होगा, देश की गरिमा बहुत बड़ी चीज है, वो सब कंधे पर लेकर चलना एक खिलाड़ी के लिए कितना मुश्किल लगता है? आप नहीं, बहुत मुश्किल है। अब मुझे सिंपल सी बात है अर्पिता कि इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है और इंडिया जब क्रिकेट में जीतता है तो हम जश्न मनाते हैं, स्पेशली जब आप पाकिस्तान को हराते हैं तो जश्न और मनाया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि आपने क्रिकेटर्स को कटघरे में रख दिया। एशिया कप, क्योंकि इंडिया बटा हुआ है ना, कुछ लोग कह रहे हैं आपको एशिया कप नहीं खेलना चाहिए था पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि पाकिस्तान के साथ खेलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इसमें जो है वो क्रिकेटर्स का कोई कसूर नहीं है, बट इजी टारगेट तो क्रिकेटर है। मैं आपको सिंपल कहता हूं ना, आज सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कन्वेंशन तोड़ी है, क्रिकेट की एक कन्वेंशन है, रिवायत है। आप टॉस पे आपने कहा नजरें नहीं मिला, ये तो कोई बात नहीं है ना। आप अगले संडे क्या करोगे, अगर फाइनल में आया तो क्या करोगे? क्रिकेटर क्यों गुजरता रहे उस दिक्कत से, बार बार हाथ नहीं मिलाया, ये रिवायत है। आप रिवायत के अगर विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब यही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप, ठीक है मैच आप खेलोगे नहीं खेलोगे वो निर्णय आपके हाथ में नहीं है एज अ क्रिकेटर, लेकिन ये परंपरा निभाना, उनसे हाथ मिलाना, जिनके यहाँ से आतंकी भेजे जाते हैं और यहाँ हमारे यहाँ इतने कत्ल हो रहे हैं, आपने आके ऐसे सरेआम नाम पूछकर धर्म पूछकर मार डाला, उनसे हाथ ना मिला रहे हैं, नजर नहीं मिला रही है, हमारे राइट है। वो क्रिकेटर उतना कर सकता है, उतना आजाद है, कर रहा है, इसीलिए किया है उसने, वो कर सकते हैं, कर रहे हैं। और आज आप देखेंगे शायद मैच जब खत्म होगा तो जो कस्टमरी एक होता है वो आप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वो भी आप नहीं करेंगे। बट मेरा सवाल डिफरेंट है। मेरा सवाल यह है कि ये जो अग्नि परीक्षा है, ये अग्नि परीक्षा क्रिकेटर को क्यों देनी पड़ रही है? मेरा सवाल तो यह है कि क्या क्रिकेटर की चॉइस थी कि मैं जाऊंगा खेलूंगा, तो उसको अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? तो मैं सिर्फ उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इंडियन क्रिकेटर को टारगेट कर रहे हैं कि वो गलत आप कर रहे हो यार। आप इंडिया के प्लेयर को तो नहीं टारगेट कर सकते ना। उन लोगों ने शायद हिंदुस्तान के लिए कुछ किया होगा, हमारे मुल्क के लिए कुछ किया होगा, शायद हमने नहीं किया होगा, शायद बहुत से लोगों ने नहीं किया होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेटर का उसमें कोई कसूर नहीं है। वो उसको आप मतलब आप उस जगह पर ले गए कि जी हाथ नहीं मिला रहे, नजर नहीं मिला रहे, वो ठीक है, लेकिन क्रिकेट की एक रिवायत है ना। अब वो ठीक है, आज सूर्य ने ये फैसला लिया है, वो जब वो पाकिस्तान आप आमने सामने होंगे इस टूर्नामेंट में, वो सब होगा। बट फिर वो क्या दबाव नहीं है आपके ड्रेसिंग रूम में? आप ये सोच तो रहे हैं ना, इसकी बात तो कर रहे हैं, कोई ना कोई तो चर्चा आपके ड्रेसिंग रूम में हो रही है ना। आपने कह दिया कि हमें आउटसाइड नॉइज मैटर नहीं करती, तो जब सूर्य कुमार को 5-6 दिन पहले वो इतनी आलोचना का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया पे, तो उन तक बात तो पहुंची है ना, तभी ये हुआ है ना। तो इसीलिए आप जो मर्जी कहें, शायद इंडिया पाकिस्तान की टीम आमने सामने रखें, बराबरी नहीं है, 127 रन भी आपकी बराबरी नहीं है, मुकाबला भी नहीं है। हकीकत यह है कि शायद इंडिया के खिलाड़ियों पर यह दबाव था कि इंडिया में इस एशिया कप को लेकर, इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, इंडियन प्लेयरों को लेकर, इंडियन क्रिकेट को लेकर खिलाफत थी। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है एशिया कप? मेरा मानना मैटर नहीं करता। मैं हैरान हुआ था जब ये फैसला एशिया कप अनाउंस हुआ था, मैं बहुत हैरान हुआ था। मुझे लगा था कि अब पाकिस्तान से आने वाले वक्त में क्रिकेट नहीं होगी, मैं हैरान हुआ। बट फिर बात वहीं आ जाती है अर्पिता कि ये एक चेन है। अब जो कूटनीति कहें या राजनीति कहें, हमें और आपको नहीं मालूम, जियो पॉलिटिक्स। अब वो सरकार ने जब अलाउ किया, उसके बाद फिर क्रिकेटर खेलने गया ना, तो ये चेन डिफरेंट है। अब जब हो रहा है तो आज आप कैसे कह दो कि बॉयकॉट करना, और मैं ये भी मानता हूं आज आप कह दो कि बॉयकॉट करते हैं, जी हाँ एशिया कप हो रहा है बट हम जाके बॉयकॉट कर देंगे, तो क्या होगा? अच्छा, ये जो आपने मैच जीतना था, आप ये 2 पॉइंट उनको दे दोगे, फिर अगले संडे फिर 2 पॉइंट उनको दे दोगे, फिर आप घर आ जाना वापस और वो एशिया कप जीत जाएंगे, तो आप उससे खुश होंगे? मैं दर्शकों को सिर्फ इतना याद कराऊं, ये जो बॉयकॉट वाली बात आती है, हालांकि उस वक्त तो पूरी दुनिया की बात थी। 1974 डेविस कप आपने सुना होगा अर्पिता, टेनिस का डेविस कप, बहुत टेनिस इसमें एक ग्रैंड स्लैम होता है और मुल्क का जो होता है वो डेविस कप होता है। 1974 में इंडिया डेविस कप फाइनल में था और साउथ अफ्रीका के साथ था। उस वक्त साउथ अफ्रीका पर मतलब अपार्थेड के कारण, और इंडिया क्योंकि वो ब्लैक और उसमें अपार्थेड का विद्रोह करता था, इंडिया ने वो डेविस कप फाइनल नहीं खेलने का फैसला किया।
शायद आप डेविस कप जीत सकते थे, आज तक इंडिया जीता नहीं है। सो कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब आप वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं, बियॉन्ड अ पॉइंट, मतलब वो बात है। अब जब एशिया कप हो रहा था तो अब आप नहीं कह सकते कि बॉयकॉट कर दो जी, अब बॉयकॉट कैसे कर दो, अब आप कैसे कह दो कि एडवांटेज पाकिस्तान को दे देते हैं। लेकिन भारत का देखिए परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं एशिया कप में, खिताब देखिए भारत के पास 8, और जिस तरह से भारत ने आज प्रदर्शन किया, मतलब जितनी दावेदारी यहाँ पर बॉलर्स के कंधे पर थी, उन्होंने बखूबी उस चीज को निकाला। अब ये 127 रन का टारगेट भारत के लिए, आप आगे कितना टफ, आसान, जल्दी से वो कर दीजिए, फिर हम लोग यहाँ वाइंड अप। नहीं, मेरे नहीं ख्याल कि टफ होना चाहिए। हाँ, कंडीशंस थोड़ी चैलेंजिंग होगी, पाकिस्तान आएगा, लास्ट 10-15 मिनट उन्होंने मोमेंटम उनके पास था, उन्होंने 14 बॉलों में देख रहे हैं आप भारत के लिए इंडिया को जीतना चाहिए, और मेरे ख्याल से आसानी से जीतना चाहिए। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी फिलहाल। लेकिन आपको बता दें 128 रन का टारगेट भारत के सामने है।